गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। जय माता दी, हर हर महादेव, शुभ दिन। हमारे यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त खुश होंगे। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा भाभी जी से प्यार कीजिए। तो आप सब कहिएगा आज भाभी जी इतना रोमांटिक मूड में क्यों है। तो मैं आप सबको बता दूं कि आज ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं स्वेटर पहन रखी हूँ, इसीलिए रोमांटिक मूड में हूँ, ताकि आप सब आए गुड़ 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 भाभी जी के साथ करें। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त खुश होंगे। प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे छोटे से वीडियो में सभी दोस्तों का स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कल एक कमेंट आया था, एक क्या बहुत सारा ऐसे कमेंट आते रहते हैं। तो कमेंट पे मैं पहले वीडियो बनाती थी, लेकिन अब नहीं बना रही हूँ वीडियो कमेंट पे, क्योंकि हर तरह के कमेंट आते हैं, आप सबको तो पता ही है। तो इसीलिए तो कमेंट में लोग ये लिखते हैं कि भाभी यहाँ तक आप कैसे पहुँची हो, तो आपका जीवन का क्या कहानी है, यहाँ तक आप कैसे पहुँची हो, हमको बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट इस तरह के भी आते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं बता दूँ। तो दोस्तों, मेरा जीवन का कहानी क्या है? मेरा जीवन का कहानी अगर आप, मैं 8 साल के थी तो मेरे पापा जी गुजर गए थे। मैं आपको अपना जीवन की कहानी बता रही हूँ। जब मैं 8 साल के थी तो मेरे पापा जी गुजर गए थे। उसके बाद मेरी मम्मी जो है कि मेरे अपने साथ जो है कि अपना काम धंधा में मुझे लगा ली। मैं सुबह शाम ट्यूशन जाती थी पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर स्कूल भी जाती थी पढ़ने के लिए। तो आप सब बोलते हैं ना कि भाभी इंग्लिश क्यों नहीं आता है। तो मैं दोस्तों 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरे को इंग्लिश नहीं आता है समझ में। और जब पापा जी नहीं रहे तो मम्मी अपने साथ खेतों में काम कराने मुझे ले जाती थी, मैं काम करती थी। जब 13 साल मेरा उम्र हुआ, इस तरह से करते 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 जब मैं 13 साल के हो गई तो मम्मी मेरी शादी कर दी। और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी तो मैं अपने नानी के पास रहती थी। मेरी मम्मी जो है कि मेरे पापा के घर नहीं, अपने मतलब मायके में ही उन्होंने अपना अलग से घर उर बना करके वहीं पर रहने लगी थी। तो मेरा नानी गांव था वो, और आपके भैया जी का भी नानी गांव वहीं पे था। तो हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो इसी तरह जो है इंसान को हो जाता है, तो वही प्यार मोहब्बत हो गया था। और प्यार मोहब्बत में जो है कि कोई गलत चीज़ नहीं हुआ था इसी तरह। तो वो तो समझते थे आपके भैया जी, तो उन्होंने कहा मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। तो हमारी मम्मी के पास वो लोग आए, फिर हमारी मम्मी भी उनके घर गए, तो बातचीत इस तरह से हुआ। तो एक तरह से समझिए लव मैरिज। तो लव मैरिज के जो है कि हम लोगों ने अरेंज मैरिज में बदल दिया, ठीक है। तो ये तो यहीं तक। उसके बाद जो है कि हमारी शादी हो गई। आपके भैया जी हमको अपने साथ में रखने लगे, मैं उनके साथ रहने लगी। रहते 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 फिर जो है कि साथ ही रहने लगे। उसके बाद जो कि हमारे बच्चे हो गए। तो हमारे जो है कि 2 लड़का और 1 लड़की है। तो पहला वाला लड़का जब हुआ था तो वो मेरा ऑपरेशन से हुआ था, बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत हुआ। और 16 साल की उम्र में जो है कि हमारा लड़का हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी इस चीज़ से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी दोस्तों। उसके बाद जो है कि फिर कुछ दिन हम लोग रुक गए थे। उसके बाद जो है कि फिर दूसरा बड़ा लड़का हुआ। तो इस तरह से जो है कि हमारे जीवन की बहुत सारे कहानी है, मैं आप सबको अब वीडियो में दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि हमारा ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए जो है कि पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से मैं वीडियो बना के आप सबको दूंगी। और आप सब जो है कि वीडियो देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाभी जी इतना दुख तकलीफ़ आपने कैसे किया। तो जब मैं दिल्ली आ गई तो हमारे पास जो है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम पूरे पूरे दिन भूखे रहते थे। जो हमारे पड़ोस के लोग होते थे वो लोग खाना वाना बनाते थे, तो मैं उनके घर जा कर के जो है कि कुछ काम धंधा कर देती थी, तो वो हमें खाना दे देते थे। तो वो हमको खाना देते थे, तो हम वो खाना हम नहीं खाते थे, हम अपने बच्चों को देते थे खाने के लिए। क्योंकि आपके भैया जी का काम इतना नहीं चलता था। आपके भैया जी का तबीयत भी ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा। और वो जो है कि मतलब काम धंधा इतना नहीं करते थे। और उसके बाद जो है कि हमारे घर से भी कोई सहारा नहीं मिला, नहीं हमारे ससुराल से, नहीं मायके से कोई सहारा नहीं मिला। तो हम लोग बिल्कुल घर से बेघर हो गए।
तो हम लोग जो है कि इसी तरह अपना ज़िंदगी जीते 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 उसके बाद मैं पहले का जो मेरा फ़ोटो है वो मैं अपलोड करूँगी, आप सब देखिएगा। तो मैं ऐसे लक लक कर रही थी क्योंकि मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं था। आपके भैया जी भी इतने पतले दुबले थे, मैं भी थी, मेरे बच्चे भी थे, क्योंकि खाने को पहनने को कुछ भी नहीं मिल रहा था दोस्तों। बल्कि मैं आप सबको बता रही हूँ कि ये जो कपड़ा मैं पहनती थी उस कपड़े में मैं सर्फ साबुन जो है कि 1 महीना में 1 बार देती थी, क्योंकि जो इंसान को पेट में खाने को नहीं मिल रहा है तो कपड़े धोने के लिए कहाँ से सोचेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ से जो है कि मैं कल आप सबको दूंगी। तो हमारा ये बातचीत आप सबको कैसा लगा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे आंख में आंसू भर रहा है। कोई भी दोस्त वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय माता दी।